जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। C++ प्रोग्रामिंग के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिस के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे लिए ये है कि एक क्लास में स्टूडेंट है। हमने स्टूडेंट के तमाम सब्जेक्ट्स सपोज करते हैं कि वो 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनके मार्क्स हम लेंगे, इनपुट लेंगे यूज़र से कि स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स के मार्क्स इंटर किए जाएँ और उसके अकॉर्डिंगली हम स्टूडेंट्स की एवरेज बताएंगे कि उसके एवरेज मार्क्स क्या हैं, और उसमें से हम साथ ही ये बता सकेंगे कि उस स्टूडेंट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एज रिक्वायरमेंट कि हम 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेंगे, तो हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर टाइप, या अगर मार्क्स आप फ्रैक्शनल में लेना चाहते हैं, पॉइंट्स भी कंसिडर करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको फ्लोट में डेटा टाइप इसकी फ्लोट रख के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें। तो आपके लिए 5 वेरिएबल डिक्लेयर करना होंगे सबसे पहले, जिनमें हम तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स सेव कर सकें। उसके बाद हमने यूज़र से इनपुट लेना है इन वेरिएबल्स में वैल्यूज़ जो कि मार्क्स होंगे यूज़र के, वो इनपुट करवाने के लिए हम यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, इंटर मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। उसके बाद सीन कमांड को यूज़ करते हुए हम फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो इस वेरिएबल मार्क्स 1 में सेव करवा लेते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हम यूज़र से फिर मैसेज डिस्प्ले करते हैं यूज़र के लिए, प्लीज़ इंटर मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट, और ये वैल्यू जो है हम नेक्स्ट वेरिएबल मार्क्स 2 में सेव करवाएंगे। इसी तरह हम यूज़र से फिर मार्क्स इंटर करने को कहेंगे, थर्ड सब्जेक्ट, ये हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया और सीन की कमांड यूज़ की यूज़र से इनपुट लेने के लिए। मार्क्स ऑफ फोर्थ सब्जेक्ट, और फिर सीन की कमांड हम यूज़ कर रहे हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स हम लेके गेट करके वेरिएबल मार्क्स 4 में सेव करवा रहे हैं। अगेन सी आउट कमांड यूज़ करते हैं, मार्क्स ऑफ फिफ्थ सब्जेक्ट, देन उसको हम वेरिएबल मार्क्स 5 में सेव करवा लेते हैं। जी, तो हमने 5 के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यूज़र से इनपुट करवा लेने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड करनी है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम उन तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे, सम करेंगे। तो सम करके हम उस मार्क्स को किसी एक वेरिएबल में सेव करवा लेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं टोटल, इसमें हम टोटल मार्क्स सेव करेंगे। टोटल इज इक्वल टू मार्क्स 1 प्लस मार्क्स 2 प्लस मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5। जी, पांचों सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हम सम करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, जो रिज़ल्ट आ रहा है, वो हम इस वेरिएबल टोटल में सेव करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे कि हमें उसकी एवरेज फाइंड करनी है। हम उसके टोटल मार्क्स भी डिस्प्ले करवाना चाहें तो वो करवा देंगे, लेकिन असल हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम उसके एवरेज मार्क्स फाइंड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम एक अदर वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, एवीजे, एवरेज के लिए इज इक्वल टोटल डिवाइडेड बाई 5 सब्जेक्ट्स हैं या 5 वैल्यूज़ थी, तो एवरेज के लिए हम 5 से डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को। अब हम कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेने के बाद यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा दें उसके अकॉर्डिंगली, टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। जी, टोटल मार्क्स आपके इस वेरिएबल टोटल में सेव है, तो हम उस वेरिएबल को उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद अगर आप एवरेज मार्क्स डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, उसके लिए आप वेरिएबल जो यूज़ करेंगे एवीजे, जिसमें एवरेज मार्क्स सेव है, /n कमांड यूज़ कर रहा हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए। चलें, इतना प्रोग्राम कंप्लीट कर लेने के बाद हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट जो मैंने आपसे स्टार्ट में कहा था कि हम मैक्सिमम मार्क्स भी फाइंड कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स हैं, हम वो मैक्सिमम मार्क्स डिस्प्ले करवा देंगे। तो इतना कंप्लीट कर लेने के बाद हम जी
जी स्टूडेंट्स, साथ साथ मैं आपको ये भी गाइड करता चलूँ कि आपके प्रोग्राम लिखते हुए बहुत से एरर्स आ रहे होंगे, उनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लॉजिकल एरर्स, सिंटैक्स एरर एंड रन टाइम एरर। तो ये जो एरर अभी आया ये एक सिंटैक्स एरर है, क्योंकि ये सी आउट का वर्ड था जो कि मिस स्पेल हुआ है और इसका टी मिसिंग था, उसकी वजह से उसने एरर दी। जबकि आपके जो लॉजिकल एरर्स होते हैं वो आपका कंपाइलर कभी भी डिटेक्ट नहीं करता, उसको उसके लिए आपको अपने प्रोग्राम को रीड करना पड़ता है, अपने आउटपुट को देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली आप फाइंड करते हैं। अगर आप कोई सिंटैक्स का एरर कर देते हैं, सिंटैक्स की मिस्टेक होती है, तो मोस्टली आपका कंपाइलर आपको उसका सजेस्ट कर देता है, आपको गाइड कर देता है कि कहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड एरर है। जिस तरह अभी इसने यहाँ पे ये हाईलाइट किया यहाँ पे कि ये आपका मिस्टेक की गई है, यहाँ पे ये वेरी वर्ड जो था वो सी आउट था, जबकि मैंने बाई मिस्टेक टी मिस किया था, तो सी ओ यू लिखा आ रहा था, तो वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सका कि ये क्या वर्ड या क्या कमांड है, क्या कौन सा फंक्शन है, तो इसलिए उसने एरर जनरेट कर दिया। जी हम मार्क्स एंटर करते हैं। हम सपोज करते हैं कि मार्क्स जो हैं वो आउट ऑफ 50 हैं, 34, 43 एंड नेक्स्ट 42, 39 एंड लास्ट 41। जी टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं वो 199 है और एवरेज मार्क्स 39.8 आ रहे हैं स्टूडेंट के। तो ये तो हमने उसकी एवरेज फाइंड की है, उसके टोटल मार्क्स हमने डिस्प्ले करवा दिए हैं। अब अगर हम चाहें कि हम उसकी परसेंटेज फाइंड करें तो परसेंटेज भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्क्स थे हमारे आउट ऑफ 50 थे, तो परसेंटेज के लिए हमें इसमें फार्मूला डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा। परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, चलें इसका नाम हम पी आर रख लेते हैं।